क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर एक नई फिल्म दस्तक दे चुकी है। आपने कैसे प्लानिंग किया इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का? तकरीबन 7 साल का। तब से मेरे मन में ये था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। जब मैं माया नगरी मुंबई पहुंचा यहाँ पे तो देखा यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो मैं बेहतर कर सकता हूँ एक्टिंग के अलावा। एक होता है ना कि बस आपके अंदर जो है वो करना है तो बस। शाहरुख खान के साथ भी काम किया और अगर यंगस्टर की बात करें तो जानवी कपूर के साथ भी काम किया हुआ है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है यंगस्टर के साथ? बिल्कुल, जब आपको यहाँ इस इंडस्ट्री में रहना है ना तो हर फिल्म से आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हम लंदन में शूट किए सारी फिल्म। अक्षय कुमार की बात आती है तो एक टाइम को लेकर के हमेशा बात चलती है कि वो बहुत पंक्चुअल है। आपकी क्या राय है और आपने जब सेट पे उनके साथ रहते थे तो क्या फील किया? आपने अभी से प्लानिंग कर ली है अपने आने वाले प्रोजेक्ट की? भूषण कुमार वो देखते हैं इन सब चीजों को, जो दर्शकों तक लेके जाना है वो सारे टी सीरीज करती है। इतना डिफिकल्ट था एक छोटे शहर से यहाँ तक पहुँचना? मैं डरता नहीं हूँ मुझे लगता है जो मैं करूँगा अच्छा ही होगा। डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। हेलो नमस्ते, मैं हूँ निधि सिन्हा और आज जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो बेहद ही स्पेशल गेस्ट हैं हमारे लिए, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर एक नई फिल्म दस्तक दे चुकी है खेल खेल में। और खेल खेल के प्रोड्यूसर शशिकांत सिन्हा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हेलो सर, वेलकम जय राष्ट्र न्यूज में। थैंक यू सर। बड़े पर्दे पर खेल खेल में मूवी रिलीज हो चुकी है। काफी अच्छी स्टार कास्ट है। बेसिकली स्टार कास्ट को तो सब लोग जान लेते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे जो लोग काम करते हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता है। तो जहाँ तक हमारी जानकारी है, आप रांची के रामगढ़ कैंट में पहले रहते थे और रांची से सीधे माया नगरी मुंबई पहुंचे। आपने कैसे प्लानिंग किया इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का? बड़ा इत्तेफाक बोल सकते हैं। मैं जब बहुत छोटा था, तकरीबन 7 साल का, तब से मेरे मन में ये था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। करना क्या है ये मुझे पता नहीं था। बस छोटे शहर में उस वक्त लोगों को लगता था सिर्फ एक्टिंग ही एक चीज़ होती है। जब मैं माया नगरी मुंबई पहुंचा यहाँ पे तो देखा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो मैं बेहतर कर सकता हूँ एक्टिंग के अलावा। तो फिर मैं धीरे धीरे प्रोडक्शन ज्वाइन की, मैंने फिल्म प्रोडक्शन को, और अब ये शुरुआत हुई है। सर बहुत बड़ी शुरुआत है, इसके लिए आपको ढेर सारी हमारी पूरी टीम की ओर से बधाई। और एक सबसे खास चीज़ सर यहाँ पे ये समझना चाहूँगी कि जब हम लोग किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे ये फिल्मी दुनिया जिसे हम कहते हैं उसकी जानकारी लोगों को ज़्यादा नहीं होती, वो सिर्फ टीवी में या मोबाइल में लोग देख के समझते हैं अच्छा ये मूवी है, ये अच्छी है। आपने बहुत कम एज में, जैसे आपने बताया कि सिर्फ 7 साल के जब थे तब आपने डिसाइड कर लिया कि इस इंडस्ट्री में काम करना है। क्या है, मुझे ना फिल्म देखना बड़ा पसंद था तो मैं फिल्में देखता था। मुझे अमित जी, शाहरुख खान की फिल्में बहुत इम्प्रेस की और मुझे लगा है मुझे भी यहाँ पे कुछ करना चाहिए आके, तो वो अट्रैक्ट हो गया था मैं उनको देख के। तो जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, इन सब जगहों में एक ट्रेंड है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर बैंकिंग, गवर्नमेंट सर्विस करनी है। तो आपके पेरेंट्स तैयार हो गए इस इंडस्ट्री में आपको आने देने की? आसानी से परमिशन मिल गई? बिल्कुल नहीं। मेरी बहनें थी बड़ी जो खुद टीचर हैं, वो कोई तैयार नहीं था घर से। बट एक होता है ना कि बस आपके अंदर जो है वो करना है, तो बस वो मुझे यहाँ पे ले आई खींच के। बस घर में सबके साथ झगड़ के जिद करके मैं आ गया। तो सर आपने कब शुरुआत की इस इंडस्ट्री में अपनी? तकरीबन 16 साल, आई थिंक 2010 के आसपास में, 2008 या 10 के आसपास आया था। कितना डिफ़िकल्ट था एक छोटे शहर से यहाँ तक पहुँचना? बहुत डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए, बिकॉज मुझे यहाँ पे इतना कोई जानता नहीं था मुंबई शहर में। मेरे जितने भी कज़न्स हैं या जो भी हैं सारे दिल्ली में रहते थे। उन लोगों ने बोला अगर तुम्हें कुछ बाहर ही आना है तो तुम मेरे पास आ जाओ, दिल्ली में कई लोग बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। बट मुझे आना ही था माया नगरी, तो यहाँ पे कुछ थे मेरे गाँव से जिनके थ्रू मैं यहाँ पे आ गया। तो सर आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आप रांची से यहाँ पहुँचे तो आपके माइंड में था कि आपको एक्टिंग करना है, लेकिन अभी भी कई सारे लोग आपको देख रहे हैं, वो यूथ देख रही है जो इस इंडस्ट्री में काम करना चाहती है। तो पर्दे पर एक्टिंग तो सबको दिखता है, लेकिन यहाँ पे और भी बड़े सारे करियर ऑप्शन हैं। आप इसके बारे में बताएं। जब मैं आया था मुंबई, या जब मैं आना चाहता था मुंबई, उस वक्त इतना डिजिटल फेमस नहीं था, तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, समझ में नहीं आती थी उस वक्त लोगों को। आज के समय में काफ़ी लोग समझदार हो गए, बहुत सारे क्लासेस स्टार्ट हो गए हर जगह पे, हर छोटे शहरों में। तो अब लोगों को पता चल गया बहुत
सारी चीज़ें, लोग बैकग्राउंड में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि आप फिल्म में देखना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान आपके चुनिंदा एक्टर्स हैं, तो आपने ऐसे फिल्मों में भी एज ए प्रोड्यूसर काम किया है जिसमें ये बड़े सितारे देखे गए हैं। तो शाहरुख खान के साथ भी काम किया, और अगर यंगस्टर की बात करें तो जानवी कपूर के साथ भी काम किया हुआ है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है यंगस्टर के साथ, और जो सबके आइडियल माने जाते हैं खासकर शाहरुख खान, आपका क्या कहना है? मैं इस मामले में अपने आप को कहूँगा बहुत लकी रहा हूँ मैं, कि मैं चाहता था शाहरुख खान के साथ काम करूं और मैंने की है। किस तरह की मूवीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है? मुझे ना रोम कॉम मेरी बहुत फेवरेट मूवियाँ होती हैं। जो मैंने देखी थी हम दिल दे चुके सनम, मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। सर, आपकी जो मूवी बड़े पर्दे पर रिलीज़ हो गई है, ट्रेलर हमने देख लिया है। ट्रेलर देख के ऐसा समझ में आ रहा है कि इस मूवी में बहुत सारा फन एलिमेंट्स डाला गया है, और पूरी मूवी देखकर जो मज़ा आएगा उसे अभी भांपा जा सकता है। तो आप क्या कहेंगे, जो मूवी जब ये बन रही थी, आप जब सेट पे होते थे, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि यहाँ पे एक नहीं कई ऐसे स्टार हैं जो बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं। अक्षय कुमार हैं, तापसी पन्नू हैं। इसमें मैं सबसे बड़ा श्रेय देना चाहूँगा अपने डायरेक्टर का, मुदस्सर अजीज, जिनके साथ ये मेरी तीसरी फिल्म होगी। वो शुरू से मैं जब से उनके साथ काम कर रहा हूँ, वो माहौल इतना अच्छा बना के रखते हैं, आपको लगता ही नहीं कि आप शूट पे हो, बस लोगों के साथ, पर एंटरटेनमेंट में फिल्म बन जाती है। फिल्म तो एंटरटेनमेंट है। अगर जैसे खासकर अगर अक्षय कुमार की बात आती है तो एक टाइम को लेकर के हमेशा बात चलती है कि वो बहुत पंक्चुअल हैं। आपकी क्या राय है, और आपने जब सेट पे उनके साथ रहते थे तो क्या फील किया? मुझे लगता है ना, अगर आप तैयार होके जाते हो, कोई भी डायरेक्टर और राइटर तैयार होता है ना अपने चीज़ों के साथ में, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके टाइम का बाउंडिंग कुछ हमारे बीच में आती है। अगर आप रेडी हो तो उनके टाइम के हिसाब से आप अपना काम अच्छे से ख़त्म कर लेते हो। और इतने दिग्गज कलाकार हैं तो आपको वो भी डर नहीं होता यार कैसे शॉट होगा, क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मस्ती में हुई है। हम लंदन में शूट किए सारी फिल्म, ऐसा लग रहा था कि हम बस पार्टी में गए हुए हैं। इतना आराम से शूट हुआ, 8 घंटे में, कभी कभी तो 6 घंटे में ही पैकअप कर देते थे। सर, ये मूवी जो है खेल खेल में, ये भी काफ़ी फ़नी मूवी लग रही है। इसके पहले भी हमने देखा है कई ऐसी मूवीज़ है, तनु वेड्स मनु रिटर्न हो गई, या पर फिर हैप्पी भाग जाएगी। तो क्या कहीं ना कहीं आप इसी जोनर में काम करना चाहते हैं, या आपके माइंडसेट में वो भी है कि कुछ अलग तरह की फिल्में भी बनानी है? देखिए क्या है, ये मेरी पहली फिल्म है एज ए प्रोड्यूसर। इसके पहले जो भी किया मैंने एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर किया, मैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम करता था। तो उस वक्त मेरे पास चॉइस नहीं होती है कि आपको क्या करना है, बट लकीली मैं बहुत अपने आप को लकी समझता हूँ कि मुझे हमेशा अच्छी फिल्में मिलती गई और अच्छी फिल्म। हाँ, बट आपने जो पूछा है कि मुझे कौन सी फिल्में अच्छी लगती है, तो मुझे रोम कॉम अच्छी लगती है, कॉमेडी अच्छी लगती है, और आगे जो मेरा प्लान है शूट खुद प्रोड्यूस करने का, जो बहुत पेट्रियोटिक भी फिल्म है, रोम कॉम है, लाइक जैसे पुष्पा बन रही वैसी फिल्में हैं, तो वो देखते हैं। तो कई पेट्रियोटिक फिल्म आप आगे काम करना चाहते हैं, तो इसी कारण से कहीं खेल खेल में की जो रिलीजिंग डेट है बॉक्स ऑफिस पर, उसको 15 अगस्त तो नहीं रखी गई है? नहीं, ये तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोड्यूसर्स है भूषण कुमार, वो देखते हैं इन सब चीज़ों को, कि उनको पता है हमारा काम है, हमारा फिल्म बनाने तक का काम होता है, आगे जो दर्शकों तक लेके जाना है वो सारे टी सीरीज़ करती है, तो वो बेहतर समझते हैं इन सब चीज़ों को। तो जैसे आपने बताया कि खेल खेल में आपकी पहली मूवी है जिसे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना एक्साइटमेंट है इस फिल्म को लेकर के? बहुत एक्साइटमेंट है, बिकॉज इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू वाला बात है कि मैं एक छोटे शहर से आके अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस किया हूँ। ये देखना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी बात जो इस फिल्म में हुई हो, सेट पे हुई हो, जिसे आप शेयर करना चाहते हैं? बहुत सारी ऐसी बातें, मतलब इस फिल्म में हर दिन एक फ़न था। लोगों को कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि हम शूट वाला टेंशन माहौल हो, बिल्कुल सब फन में शूट किया, हर दिन हमारे लिए एक फ़न था। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने अभी से प्लानिंग कर ली है अपने आने वाले प्रोजेक्ट की? नहीं, ये प्लानिंग चल रही है, जैसे जैसे चीज़ें होंगी आप लोगों को पता चलेगा। वो सीक्रेट है, वो जाहिर सी बात है कि जब और फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देंगी उनके बारे में हमें मालूम पड़ता रहेगा। लेकिन जो इस वक्त जो चल रहा है खासकर उसके बारे में और समझना चाहेंगे कि सर, हम सेट के बारे में जानना चाहते हैं कि जब आप सेट पे हुआ करते हैं तो किस तरह से आप जो स्टार कास्ट होते हैं उनके साथ बातचीत करते हैं, उन्हें क्या किस तरह से वो एक माहौल क्रिएट किया जाता है जिससे उन्हें वो सेट पे आनंद आ सके और
और फिल्मों में जो एक फ़न एलिमेंट दिखाया गया वो वहाँ पे भी मौजूद रहे? वो बहुत ज़रूरी होते ना, उनका कंफर्ट आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज उनका कंफर्ट ना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होता है ताकि वो ना पर्दे पे दिखता है वो सारी चीज़ें। अगर वो हैप्पीली रहते हैं, खुश रहते हैं ना, तो वो काम भी वैसा करते हैं। अगर उनके दिमाग में अगर प्रोडक्शन वाइज कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो फिर चीज़ों को ख़राब कर देती है। तो जिस तरह से ये आपकी पहली फिल्म है जिसे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कभी मन में ऐसा कुछ डर हुआ कि ये फिल्म मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ? उस वक्त कैसा आपको फील हो रहा था कि जब आप ये साइन कर रहे थे कि हाँ ये अब तो बनने वाली है, इसमें ये चीज़ होना चाहिए, इसमें वो चीज़ होना चाहिए, मैं कैसे मैनेज करूँगा? मैं डरता नहीं हूँ मुझे लगता है जो मैं करूँगा अच्छा ही होगा। डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है तो डर के आगे जीत है। और आपने अभी वो सीक्रेट रखा है कि आपकी आने वाली कौन कौन सी प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमें पता चलेगा। ये आपसे जानना चाहेंगे कि जब मूवीज़ रिलीज़ हो जाती है, जब आप सिर्फ खेल खेल में ही नहीं और भी दूसरी जो मूवीज़ होती है जिसे देखते हैं, तो क्या उन सारी मूवीज़ को भी देख के ऐसा आइडिया आता है कि हाँ इस तरह की मूवीज़ और बननी चाहिए, या पर्टिकुलर सिर्फ इसी जोनर में अगर फिल्म बनाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है? बिल्कुल, जब आपको यहाँ इस इंडस्ट्री में रहना है ना, तो हर फिल्म से आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। बुरी चीज़ें क्या हो रही है, किस वजह से फिल्म फ्लॉप होती है या किस वजह से हिट हो रही है, आदमी को हमेशा सीखना चाहिए। और ये ऐसी चीज़ है कि कब ऑडियंस ना चेंज हो जाती है उनके दिमाग। अभी जो पहले 20 साल पहले जैसी फिल्में बनती थी, अगर आप अभी बनाओगे तो शायद ना चले जी। तो उनके हिसाब से ये क्या होती, जनरेशन चेंज होती, तो आपको समझना पड़ेगा, उनके हिसाब से आपको फिल्म बनानी पड़ती है। एक गैप भी देखा गया है सर। Correct. कि जब कोविड आया तो अच्छी फिल्में लोगों को नहीं मिल पा रही थी। इनफैक्ट जो ऑडियंस है, कभी कभी उनका ये भी कहना होता है कि कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद ऐसी कोई मूवी बॉक्स ऑफिस पर दस्तक नहीं दे पा रही है जिसे वो देखने जाएं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऑडियंस को टारगेट करके खासकर जो मूवीज़ बनाई जा रही है या जो अब आने वाली है, उसमें ऐसा क्या किया जाए जिससे लोग बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस की तरफ अपना रुख करने लगे? नहीं, अभी बहुत सारी अच्छी फिल्में बन रही है हमारी इंडस्ट्री में, लोगों को समझ में आएगी। पहले भी समझ में आती थी कुछ चीज़ें। आपने बोली कि लॉकडाउन की वजह से लोग थोड़े से इंडिया में सहम भी गए थे कि आगे का फ्यूचर देख के करना है, तो लोग बहुत ज़्यादा घर से नहीं निकल रहे थे, पैसे खर्च नहीं कर रहे थे। बट फिल्में अच्छी बन रही थी और आगे भी फिल्में अच्छी बनेंगी। बहुत सारी लाइनअप है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो अच्छी अच्छी फिल्में बनेंगी। सर, जैसे अभी हम फिल्मों के बारे में ही बात कर रहे हैं, खेल खेल में, और फिल्म का जो ट्रेलर हमने देखा है उसमें जो दिखाया गया है उसका एक सबसे कह सकते हैं कि फ़ोन का पासवर्ड जो है उसे छिपा के रखा जाता है। तो मैं फिल्म के सेट से बाहर आके ज़रा आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ कि आपके घर पे किस तरह का माहौल है, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर पे बड़ा अच्छा माहौल है। ऐसे कभी नौबत अभी तक आई तो नहीं है कि मेरी वाइफ मुझसे मेरे फ़ोन का पासवर्ड मांगे। सम टाइम वो मांगती तो मैं खोल के दिखा देता हूँ, और उनको कुछ जो ज़रूरी चीज़ें देखनी होती है वो देख लेती हैं, अदरवाइज बाकी सब ठीक है। तो जिस तरह से फिल्म में दिखाया गया है कि पासवर्ड हमेशा लॉक करके रखना है या शेयर नहीं करना है, जाहिर सी बात है आपकी वाइफ ने भी ट्रेलर देख लिया होगा, क्या उनका कोई रिएक्शन इस चीज़ को लेकर? अभी तक तो नहीं है ऐसा कुछ कि मेरी पर्सनल फ़ोन चेक की जाए, बट आगे देखते हैं। नहीं, उन्होंने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा कि फिल्म में इस तरह से देखा जा रहा है, कहीं आप भी मेरे साथ तो इस तरह से नहीं करने वाले हो कि पासवर्ड नहीं बताओ मैं पूछूंगी? तो हाँ, ऐसी चीज़ें कभी एक बार दो बार मजाक में बोल दी है, बट ऐसा सीरियस नहीं है कभी उनकी तरफ से। ओके। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप मुंबई में आए और यहाँ आप किसके साथ रहते हैं, आपके फैमिली में कौन कौन है? यहाँ पे मैं मुंबई में अपनी माँ, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चों के साथ में रहता हूँ। सर, जब आप यहाँ पर फिल्मी दुनिया में काम करना शुरू कर चुके हैं और अब आप एक नाम भी हैं, तो जब आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मी, उस वक्त जब ये आइडिया नहीं हुआ करता था कि आखिर आप क्या करने वाले हैं, अब क्या कहती हैं वो? अब बहुत खुश होती हैं वो। अब कई जगह पे इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, कई जगहों पे पेपर में छप रहे हैं, उनको भी फ़ोन आते हैं। मेरी झारखंड में जहाँ से मैं रहता हूँ वहाँ पे 2-3 न्यूज़पेपर में छप गए हैं, तो उनको कॉल आते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। अब किस तरह से वो आपको समझाती हैं कि कैसे काम कर रहे हो और क्या करना चाहते हो? क्या कभी इस तरह की बातचीत होती? बिल्कुल भी नहीं, उनको समझ में ही नहीं आता इतना सारा कुछ, क्योंकि वो जिस जगह से हैं वहाँ पे उस वक्त समझना थोड़ा सा मुश्किल था कि ये फिल्म इंडस्ट्री होती कैसे। तो धीरे धीरे अब मैं समझाता हूँ उनको। जी। तो क्या आपके बच्चे भी आपकी जब फिल्में देखते हैं तो क्या वो बच्चे आपसे क्या पूछते हैं बेसिकली? मेरी बेटी बेसिकली पूछती है कभी कभी। बेटा तो 2 साल का है तो उसको इतना समझ में नहीं आता है। बेटी 5 साल की हो
वही, तो उसको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, तो वो पूछती रहती, मैं बताता रहता हूँ। तो क्या क्या बताते हैं आप, ज़रा हमें भी बताएं। वो बस ये फिल्म कैसे बनती है, कैसे क्या होता है, उसको बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में जानने के लिए। ये कैसे डांस करते हैं, कौन होता है जी। ये एक्टर कौन है, इनका नाम क्या है। उसे भी शाहरुख खान बहुत पसंद है। ओह अच्छा, हाँ, मतलब बाप बेटी को शाहरुख खान बहुत पसंद है। सर एक सवाल आखिरी में जानना चाहेंगे, घर में जब आप रहते हैं तो आपका क्या स्वभाव होता है बेसिकली? क्या आप जाके किचन में खाना भी बनाते हैं या कैसे अपने फैमिली के साथ जेल करना पसंद करते हैं? हाँ, जब संडे होता है तो मैं बिल्कुल अपनी वाइफ के साथ मिलके उनके हाथ बटाता हूँ। बेसिकली खाना बहुत कम बनाता हूँ मैं, बट हाँ मैं हाथ बटाता हूँ उन चीज़ों में जब घर पे फ्री होता हूँ। तो फिल्मों के अलावा आपको और क्या करना पसंद है? कुछ भी नहीं, मुझे बस फिल्म और फिल्म पसंद है। अच्छा, मतलब हाँ, बट हाँ फैमिली के साथ आउटर जाना, घूमना, मतलब काम और फैमिली, यही दो ही चीज़ें मेरी लाइफ में, और तीसरा कुछ नहीं है। तो शायद मैं ये अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि जो खाली टाइम होता है उसे में भी आप फिल्म देख के ही निकालते हैं। हाँ, फिल्म देख के निकालता हूँ और जो वक्त बचता है फैमिली के साथ। सर मूवी रिलीज़ हो रही है तो आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, आप जाइए, फिल्म देखिए, पूरी फैमिली के साथ ये फिल्म जाके आप देख सकते हैं। इस फिल्म में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो आप फैमिली के साथ ना देख सको। बच्चों के साथ, बड़ों के साथ आप जाके देखिए, और पूरी एंटरटेनमेंट है इस फिल्म में, और आपको बहुत ही मज़ा आएगा।